नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इफ़को के प्रोडक्ट 0050 के ऊपर, यानी कि पोटासियम सल्फेट के ऊपर, जो कि आपका रहता है दोस्तों 100% 100% पानी में घुलने वाला, यानी घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हर प्रकार की फसल में जो है पोटास की ज़रूरत रहती है। हालांकि पहले के समय में जो रहता था वो आलू, यानी ज़मीन के निचली जो फसलें रहती थी, आलू हो गया, अदरक हो गया, अरबी वगैरह में ही दिया जाता था ज़्यादातर। पर आजकल जो है जैसे जैसे खेती जो है विकसित होती जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग स्टेजेस में जो है वाटर सॉल्युबल आ गया आपका। ज़मीन के नीचे भी दिया जाता है, निंदाई में, पुरताई में, या फिर किसी भी बीज की बुआई से पहले जुताई के वक्त जो है ज़मीन में पोटास को डाल दिया जाता है, दाने वाली फॉर्म में भी। पर उसके बाद भी दोस्तों फसल को जो है समय के अकॉर्डिंग जो है 0050 की ज़रूरत रहती है, जिसको हम जो वाटर सॉल्युबल यानी कि स्प्रे के माध्यम से या ड्रिंचिंग के माध्यम से जो है पौधों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, उसमें चमक आती है। साथ ही साथ जो है फल जो आपका रहता है उसके फ्रूट के साइज़ में जो है वो बढ़ोतरी होती है। आपको जो है फल बड़ा दिखेगा, थोड़ा उसमें वज़न भी ज़्यादा होगा। छोटा जो फ्रूट रहता है आपका उसमें साइज़ में भी बढ़ोतरी होती है। तो इसका जो इस्तेमाल रहता है दोस्तों ज़्यादातर जो है नकदी फसलों में किया जाता है। जैसे बागवानी के क्षेत्र में तो दोस्तों आपके जो तौलिया बने रहते हैं, सेब में हो गया, अमरूद में हो गया, इत्यादि जो अनार वगैरह होता है, उसमें जो है तौलिए में ही ज़्यादा जो है डाल दिया जाता है। उनमें जो है स्प्रे में सिर्फ कीटनाशक या फिर टॉनिक वगैरह ही लिए जाते हैं। इन चीज़ों का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो रहता है आपका जो बेल वर्गीय फसलें रहती हैं, खीरा वगैरह आपका आ जाता है, तोरी आ जाती है, करेला आ जाता है, टमाटर आ जाता है, शिमला मिर्च, बैंगन आदि फसलों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है स्प्रे के माध्यम से किया जाता है। स्प्रे में भी दोस्तों आप इसका डोज ज़्यादा नहीं ले सकते। डोज जो रहता है दोस्तों इसका वो रहता है पर लीटर पानी में, स्प्रे के माध्यम में जो रहता है वो 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में। और ड्रिंचिंग में इसको आप ले सकते हो 5 से 7 ग्राम तक, यानी कि जो जड़ों में आप डालते हो या ड्रिप के ज़रिए देते हो तो उसमें पर लीटर पानी में आप इसको, ड्रिप में तो चलो आप अलग से जो है ज़्यादा भी दे सकते हो एकड़ के हिसाब से, पर जो आपका रहता है ड्रिंचिंग में, उसमें आप डाल सकते हो दोस्तों इसको 5 से 7 ग्राम तक, यानी कि 15 लीटर के पंपें आप लेके चलिए तो 80 या 100 ग्राम तक भी आप इसको ले सकते हो। पर उससे ज़्यादा फिर घुलता भी नहीं है पानी में, बताया है तो 100% घुलनशील, पर इस फिर भी इसकी कुछ जो है एक टेंडेंसी रहती है कि उसी लेवल तक ही पानी में घुलेगा। फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है जो पाइप में, इसमें थोड़ा जो है अटक के चलता ही है। तो इसका जो है बेस्ट जो यूज़ रहता है, आप जब आपकी जो फसल रही है आपकी कोई भी रहती है, अगर टमाटर में यूज़ करते हो या बैंगन में इस्तेमाल करते हो, शिमला मिर्च में इस्तेमाल करते हो, तो रहती है जो फ्लावरिंग स्टेज से अगली, यानी कि फ्रूट जब आपका बनना शुरू हो जाता है, आप ये लेके चलिए कि दूसरा तीसरा लॉट आपका फूल से जो है फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। यानी कि शिमला मिर्च में ये लेके चलिए कि शिमला मिर्च में अगर इसका इस्तेमाल आप करते हो तो आपको जो ड्रिंचिंग करनी रहती है वो शुरुआत हो जाती है इसकी लगभग जो है 45 दिनों के बाद। यानी कि शिमला मिर्च आपकी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों 50 से 55 दिन में। तो इसका 40-45 दिन के बाद आप इसकी ड्रिंचिंग शुरू कर सकते हो, जिससे कि अच्छा साइज़ बनेगा अगले जो आपकी शिमला मिर्च लगेगी। बैंगन में भी सेम प्रोसीजर आपका रहता है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल जो है 40 दिन के बाद से कर सकते हो पौधे में, जब आपका हल्का हल्का फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, फूल के बाद जो है फल बनना शुरू हो जाता है। टमाटर में सिमिलर रहता है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल जो है 40-50 दिन के बाद कंटिन्यू कर सकते हो। हर 12 से 15 दिन में एक बार आपने इसकी ड्रिंचिंग कर लेनी है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी सस्ता भी है दोस्तों, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है दोस्तों। तो लगभग जो है पहले रेट 80-100 रुपये केजी मिल जाता था 2-4 साल पहले, आजकल फिर 140 हो गया, आजकल 150 से 180 रुपये बाज़ार में मिल रहा है। अगर इफ़को का आपके पास नहीं मिलता 0050 पोटास, तो आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका रहता है एक तो पोटासियम सल्फेट जो रहता है दोस्तों वो रहता है, पोटास जो रहता है वो 50% रहता है, और सल्फेट जो रहता है सॉल्युबल वो रहता है 17% के आसपास, और सोडियम और क्लोराइड जो रहता है वो जो है 2% और 2.5% इसमें मात्रा में रहता है, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो ठंड टेम्परेचर आपका पड़ता है उसमें जो है सल्फ़र भी काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होता है ठंड से बचाने के लिए। पौधों को एकदम से गर्माश देता है थोड़ा, और जो है धुंध वगैरह कोहरा पड़ता है उससे भी जो है थोड़ी जो है पौधों को निजात मिलती है। ताकि इसका आप स्प्रे भी कर सकते हो, स्प्रे में अपना थोड़ा डोज जो रहता है वो कम लेना रहता है। जैसे कि बताया 2 से 3 ग्राम आप जो है स्प्रे में इसका डोज ले सकते हो। ज़्यादा डोज से ऐसा होता है कि पत्तियों का जो मुरझाने का, जलने का खतरा रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल जो हम करते हैं इसको ड्रिंचिंग में करते हैं, ताकि जो है ज़मीन में जाए और काफ़ी लंबे समय तक जो है असर हमें इसके रिजल्ट्स मिलते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल रहता है कि इसके साथ हम क्या मिक्स कर सकते हैं। देखो ड्रिंचिंग में दोस्तों इसके साथ हम जो है बोरोन मिक्स कर सकते हैं,
साथ ही साथ बायोवीटा या सागरी का कुछ भी आपके पास मिलता है, ईसाबियोन या फिर जो एम्बिशन रहता है उसको मिक्स कर सकते हैं। 19-19-19-0-52-34 या 18-18-20-20 या 17-44 वो तो कर ही सकते हैं आप। इसके साथ मिक्स ईजीली जो है ड्रिंचिंग के माध्यम में ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो रहता है दोस्तों, और जिंक आदि दोस्तों इसमें ना मिलाएं तो बेटर रहता है, जिंक वगैरह दोस्तों आपका जाता है। और साथ ही साथ स्प्रे में ऐसा रहता है थोड़ा अवॉइड ही करें, सिंगल यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वैसे भी जो है ज़्यादा स्प्रे की डोज़ नहीं कर सकते हम, तो ना ही करें बोरोन वगैरह के साथ मिक्स स्प्रे में तो अच्छा रहता है। वैसे कर भी सकते हैं थोड़ा बहुत डोज़ लेके, पर ज़्यादा डोज़ लेने से जो है आपकी पत्तियाँ मुरझा सकती हैं, आपको ही थोड़ा नुकसान हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ये बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है पौधे की। जैसे कीट वगैरह उसको क्षति पहुंचाते हैं तो उनसे भी जो है लड़ने में थोड़ी हेल्प करता है दोस्तों, और पौधे को जो है अच्छा जो है हरा भरा और जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ देने में सहायता रहता है। तो इसी के साथ दोस्तों अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल या सुझाव रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत जल्द मिलते हैं और भी नए अपडेट्स के साथ।